वेलकम 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 टू द यूट्यूब चैनल थिंक टॉपर्स। माय नेम इज शिवम पाल। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका सर, जो आपके दिल से आप वो बुलाइए। तो हम स्टार्ट करें क्लास 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फिर 5 लेक्चर आने वाले हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि तेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी बुक तू लगाता है, एनसीईआरटी, आली शर्मा, उसके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले चैप्टर में वो कुछ डेफिनेशंस हैं। एंड डेफिनेशन सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर किस तरह समझते हैं? जैसे तुम्हारे पास आसपास तो जहाँ ही बैठा हुआ है वहाँ की चीज़ों को गिनना स्टार्ट करो। जैसे जैसे सपोज तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं, गिनना कैसे स्टार्ट करो? सर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह गिनोगे ना, मतलब क्या कर रहे हो तुम? काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा होल नंबर आता है। होल समझ में आ रहा है? होल मतलब पूरा पूरा बोला, है ना, होल। तो होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। जस्ट सपोज दैट तो बस 5 काइट्स है, तूने 5 पतंग रिया को दे दी, तो बस क्या बचा? 5 - 5 0। तो जीरो क्या है? होल नंबर्स में इंक्लूड होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर काउंटिंग नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या बनेगा? होल नंबर बनता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये किसे डिनोट होगा? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट होगा। नेक्स्ट इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? जस्ट सपोज तुम कोई बिजनेस करने बैठे हो और पहले दिन तुम्हें हो गया 500 का प्रॉफिट। 500 का प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट डे तुम फिर से बिजनेस करने जा रहे हो और उस दिन तुमने 100 रुपए का लॉस किया। 100 रुपए का क्या किया? लॉस किया। अब इस 100 को किस तरह लिखोगे? अगर तुमने बुक में अपनी 100 रुपए नोट डाउन करा है तो 100 के आगे कैसे पता करो कि लॉस है कि प्रॉफिट है? देन वी हैव यूज टू द माइनस सिंबल। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि उस दिन हमें लॉस हुआ है। तो इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो इज नोन एज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर। एग्जाम्पल देखो, ये जीरो हो गया, ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इट इज नोट बाई कैपिटल जेड। इट इज नॉट बाई कैपिटल जेड। ठीक है, तो नेचुरल नंबर समझ में मेरे को। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो इंक्लूड कर ले तो होल नंबर्स हो जाएगा। एंड इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? तो इंपॉर्टेंट टर्म देखो, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे क्या पास क्या है। देखो, दिस इज नंबर लाइन। नंबर लाइन में सबसे मिड में जीरो होता है। राइट हैंड साइड अगर बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर तुम बढ़ रहे हो तो ये नेगेटिव सिंबल्स होने वाले हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या है जरा फिर से देखो। अब जो राइट हैंड साइड बढ़ रहे हो, अगर राइट हैंड साइड जा रहे हो तो ये जो आया 1 से लेके यहाँ तक, इधर राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। लेफ्ट साइड की तरफ मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। एंड बीच में जीरो हमारे क्या होता है? जीरो हमारा न्यूट्रल होता है। जीरो हमारे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर जीरो के साथ हम सभी पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लें तो ये क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। एंड जीरो के साथ अगर सभी नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन इंक्लूड कर लें तो ये क्या हो जाता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिविटी समझ। नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है उन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं है उनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था। इसको कॉपी में बना लो और ध्यान भी रखना है इस चीज को।
एंड नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इसमें कंडीशन ये है सिर्फ कि p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स एंड q जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 बराबर से। मतलब क्या बोला गया है? p हमारा इंटीजर होगा, ठीक है, क्यू भी हमारा इंटीजर होगा एंड जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जो हमारा है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज द थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो रैशनल नंबर है वो p अपॉन q के फॉर्म में हो। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? p एंड q बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। एंड थर्ड कंडीशन इज q डज नॉट इक्वल टू 0। इट इज नोटेड बाय कैपिटल q। कैपिटल q से डिनोट करते हैं। लिखा कैसे आएगा देख लो एक बार। q इज इक्वल टू द p अपॉन में q सच दैट p कॉमा q बिलोंग्स टू द इंटीजर। इंटीजर को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ नोटेशंस, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लो। 2/3, 5/7, माइनस का 7/8, ये सब कुछ एग्जांपल्स है रैशनल नंबर के। देखो ये रैशनल नंबर हैं, कैसे पहचाना आपने? p अपॉन q के फॉर्म में है एंड p एंड q बोथ बिलोंग टू इंटीजर। 2 भी बिलोंग करें इंटीजर्स को, 3 भी बिलोंग करें इंटीजर्स को। एंड जो 3 है हमारा, जो q है हमारा, वो क्या है? 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 3 कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए आपको अगर रैशनल नंबर चेक करना है तो। पहला कंडीशन क्या है? p अपॉन q फॉर्म में हो, मतलब क्या हो? p अपॉन q फॉर्म में हो, ये चेक करना है। p जो हमारा है, q जो हमारा है, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन चेक करना है, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो हमारा है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द रैशनल नंबर। ये ही हमारा रैशनल नंबर है। आगे नंबर्स देख लेते हैं क्या है। नंबर्स का पूरा चार्ट बना हुआ है ये। तो सबसे पहले जो नंबर आता है हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन सा नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, फिर रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर। अभी तक मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर बता दिया है, उसकी डेफिनेशंस बता दी है। अभी रैशनल नंबर, रियल नंबर नहीं बताया। अच्छा ये चार्ट क्यों बनाया आपके सामने? इसका बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, आपको बताना कौन सा नंबर छोटा हो रहा है, कौन सा नंबर बड़ा होता है। जो नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा नंबर होता है। देन उसके बाद होल नंबर आएगा। होल नंबर से बड़ा हमारे पास इंटीजर आने वाला है, इंटीजर बड़ा रैशनल नंबर आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात? सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, उससे बड़ा रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब नेचुरल नंबर क्या होगा? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो इंक्लूड करे तो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? A number in the form p by q where p and q belongs to the integers and z and q does not equal to 0 is known as integers। ये वहाँ integers है। रियल नंबर एंड रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड आगे हमसे ये पूछा गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। आपको बताना है जो दिया गया स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। फर्स्ट क्या है? एवरी होल नंबर से नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स होगा। रीजन देखो, सुन लो उसका। बिकॉज जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5। देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई द रीजन सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये रीजन है इसका। अब अगले नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर। के सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं? यस, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब कहोगे सर कैसे? तो हमने कोई इंटीजर लेते, जैसे 1 इंटीजर ले लिया, 7 इंटीजर ले लिया, 0 इंटीजर ले लिया, -1 ले लिया, -7 ले लेते हैं। तो देखो 7/1 इंटीजर जो था हमारा रैशनल नंबर बन गया। कैसे? देखो 7/1 पी बाई क्यू फॉर्म में बन गया, जिसमें पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू द इंटीजर। 7 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। एंड जो क्यू है डज नॉट इक्वल टू 0। 1 है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। एंड सेकंड 1/1 इट इज आल्सो इन द फॉर्म p अपॉन q। p एंड q बोथ बिलोंग टू द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। मतलब 1 और 1 दोनों ही q इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है एंड 1 जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 0 को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब क्या सर 0 भी रैशनल नंबर होता है? यस, 0 भी रैशनल नंबर होगा। कैसे? 0.1 इज अ रैशनल नंबर। कैसे? देखो 0 हमारा इंटीजर बिलोंग कर रहा है, यस 0 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। एंड 1 इट इज आल्सो बिलोंग टू द इंटीजर्स एंड जो डिनोमिनेटर हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स 0.1 हमारा जो है वो रैशनल नंबर है।
ऐसे ही नेगेटिव सिंबल्स वाले भी -1/1, -1/1 ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। बात समझ में आ गई? बस 0/1 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है? P बाई Q फॉर्म को फॉर्मेट कर रहा है, बना रहा है वो, एंड जो Q हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं? फॉल्स। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है? 2/3 P बाई Q को फॉर्म में हो, P Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल 0। अब क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं, क्योंकि डिटेल्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है? ऑल नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज इंटीजर। ये इंटीजर्स होता है, ठीक है? अब रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। इंटीजर्स क्या होता है? सिर्फ नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो हो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो, दैट्स द रीजन ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। आगे जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी रैशनल नंबर लिखा, है ना? रैशनल नंबर लिख लिया, 2/3 लिख लिया। अब इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? तो जैसे 4/6 इज ऑल्सो इक्वल टू द 2/3 एंड उसके बाद हमने क्या करा? 6/9 एंड उसके बाद हमने क्या करा? 8/12। उसके बाद हमने क्या करा? 5/15। अब ये सब के सब जो नंबर्स लिखे, इसके सबके रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, वो सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सर कैसे बताया आपने कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? ठीक है, देखो 2/3 सिंप्लीफाई करो, 4/6 को 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15। 2/3 इज इक्वल 2/3, 2/3 इक्वल 2/3 एंड 2/3 इक्वल 2/3। मतलब कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है, आफ्टर सॉल्विंग दैट, सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर उसी के बराबर आ जा रहा है तो वो क्या होगा? उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब जो सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने निकाला कैसे 4/6, 6/9, 8/12, 10/15? तो सिंपल से क्या है, 2/3 हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया था। अगर इस रैशनल नंबर में हम ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। अगर फिर से इसी रैशनल नंबर में 3/3 का ऊपर से मल्टीप्लाई करा दें, क्या हो जाएगा? 6/9 हो जाएगा। फिर से 2/3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 8/12 हो जाएगा। इसी तरीके जो भी नंबर से वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है? क्या सर 2/3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा और कुछ नहीं होंगे? यस, और सारे भी नंबर्स होंगे। जस्ट सपोज अगर हम 1/2 ले रहे हैं, it is equal to the 2/4, it is equal to the 3/6, it is equal to the 4/8, it is also equal to the 48/96। अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 48 1 48, 48 2 96। ये भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर ही आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। निकालने का तरीका यही है, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रैशनल नंबर है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रैशनल नंबर है, उसमें क्या करना है आपको? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कराना है। हमारे पास सेम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है दैट इज इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है हमें रैशनल नंबर को। तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड जो हमारे पास है वो क्या है? मेथड फर्स्ट इज एवरेज मेथड। एवरेज मेथड हमारे पास पहला फर्स्ट मेथड है एंड सेकंड मेथड इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला मेथड। ठीक है, तो दो मेथड है। किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड एवरेज मेथड है एंड सेकंड मेथड इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज मेथड को, देखते हैं एवरेज मेथड की हेल्प से किस तरीके से दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? बस फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो 3 हमारे पास क्या है? पहला रैशनल नंबर है। तो a इज इक्वल टू 3 लिख लो आप एंड b इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? 4 लिख लोगे। अब एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, अगर हमें एवरेज मेथड का फॉर्मूला निकालना है, लिखना है एवरेज मेथड क्या होता है, तो एवरेज मेथड निकालने का मतलब a प्लस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है एवरेज मेथड का। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी अपॉन में 2। यहाँ पे a हमारे पास क्या है? ए हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 लिख लो ये। तो क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो 7 अपॉन 2 क्या है? 3 एंड 4 के बीच में आ रहा है। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बिटवीन का मतलब क्या हो गया? 3 और 4 के बीच में।
तो 3 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर आ रहा है? 7/2 एक ऐसा रेशनल नंबर आ रहा है जो 3 और 4 दोनों के बीच में। हमने किस मेथड से करा है इसको? हमने इसको एवरेज मेथड से करा। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? हमने फॉर्मूला ये लगाया है a प्लस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट करके एव एक नंबर निकाला, हमने एक रेशनल नंबर निकाला है जो 3 एंड 4 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। -2/3 एंड 1/4 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एवरेज मेथड। ठीक है, तो a इज इक्वल टू द -2/3 एंड b हमारे पास क्या है? 1/4 है। समझ में आया? फिर से सेम वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो एवरेज मेथड वाला। क्या करोगे? a प्लस बी अपॉन 2। व्हाट्स द a? -2/3 एंड व्हाट्स द b? 1/4। और आगे क्या करो? 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/2 ऐसे रहने दो, एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो 12 को तो 8 आता है, सॉरी 3 को डिवाइड करो 12 से 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ 8 आ जाएगा, तो -8 एंड यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस का 3। सॉल्व करोगे तो माइनस का 5/24 आने वाला है, मतलब -2/3 एंड 1/4 के बीच में क्या आ रहा है? -5/24 आने वाला है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, क्या सर हम दो रैशनल नंबर के बीच में केवल एक ही रैशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा, आप थाउजेंड्स ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो, रैशनल नंबर निकाल सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है आप उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला मेथड क्या है हमारे पास? कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड वाला? तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से करेंगे। पहला जो तरीका है, जो क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करो। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप जो क्या है? न्यूमरेटर के बीच में, न्यूमरेटर के बीच में गैप क्रिएट करना है। क्या करना है? गैप क्रिएट करना है। दो तरीके हैं, मतलब कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, कैसे इंप्लीमेंट करोगे? पहला क्या है? पहला स्टेप जो फॉलो करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम करना है, एंड सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? न्यूमरेटर के बीच में गैप क्रिएट करना है। दो तरीके से करना है, दो तरीके फॉलो करने हैं, दो तरीके से नहीं करने, दो तरीके फॉलो करने हैं आपको। पहला क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करो, देन उसके बाद न्यूमरेटर के बीच में गैप क्रिएट करो, मतलब न्यूमरेटर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, तो नंबर्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? दोनों को सेम होना चाहिए। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन को करा जाएगा। अब जो पहला चीज क्या बोला है? 3/4 रैशनल नंबर दिया गया, इसके बीच में आपको क्या करना है? 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 3/4, 3 लिख लो यहाँ पे, 4 लिख लो यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम करो। अब सेम तो है ही सर, 1/1 है। अब दोनों का सेम हो गया डिनोमिनेटर, है ना? अब दोनों के पीछे गैप क्रिएट करो, इतना गैप करो कि 6 रैशनल नंबर आप आसानी से निकाल सको। तो हम क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लिकेशन कराने ऊपर से नीचे से, है ना? तो 7 3 जा 21 अपॉन में 7 एंड 7 4 जा 28, 28 अपॉन में 7। अब 21 के बाद क्या क्या आने वाला है? 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम 7 ही आएगा। 27 अब 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो ये हमने क्या करा? 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल लिए हमने बाय द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ठीक है, कैसे निकाला हमने? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड की हेल्प से 3 एंड 4